In this question, we have to find out focal length of eyepiece. We have to find focal length of eyepiece. So initially in this question it is said that an object viewed from near point distance of 25 centimeter using a microscopic lens with magnification 6 gives an unresolved image. A resolved image is absorbed at infinite distance with a total magnification double the earlier using an eyepiece along with the given lens and a tube length of 0.6 meter. A focal length of eyepiece is equal to कितना? ओके तो पहले इन लोगों ने एक लेंस ले रखा था और नियर पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट को देखा नियर पॉइंट से और उसकी मैग्निफिकेशन आती है 6 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने क्या किया, इस लेंस के साथ ये ऑब्जेक्टिव लेंस बना दिया और इसके साथ एक आई लगा दिया एफ, इसकी फोकल लेंथ एफ थी और इसकी फोकल लेंथ एफ ओ और इसकी फोकल लेंथ भी एफ हुई है। तो अब इसकी जो ट्यूब लेंथ है ये एक तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन गया ना, तो इसकी जो ट्यूब लेंथ है वो इन्होंने 0.6 मीटर यानी कि 60 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इन्होंने पूछा है कि FE क्या है, FE क्या है। ओके सो वी हैव टू फाइंड आउट FE। तो उसको फर्दर सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को 4 फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कि अगर एंड सिंपल माइक्रोस्कोप, अगर सिंपल माइक्रोस्कोप दे रखा है आपको यानी केवल एक लेंस पर सिस्टम है तो उसके लिए 2 फॉर्मूले आते हैं। तो दोनों फॉर्मूलों में एक होता है नियर पॉइंट, एक होता है फार पॉइंट। So for simple microscope and for compound microscope there are some formulas, ठीक है। तो इन फॉर्मूलाज को हम लिख लेंगे, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। नियर पॉइंट का मतलब है कि D आ रहा है, फार पॉइंट का मतलब है कि D नहीं आ रहा है और D की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ओके नाउ मैग्निफिकेशन अगर सिंपल माइक्रोस्कोप की देख रहे हैं वो भी नियर पॉइंट के लिए, तो इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस D बाय F। क्योंकि इसमें एक ही लेंस होता है तो हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये आई पीस है या ऑब्जेक्टिव पीस है, इसको केवल F लिख देंगे। And for far point M is equal to D by F। ये 2 फॉर्मूले इसके लिए हैं। And for compound microscope there are 2 formulas, one is from near point, so इसमें भी D आएगा। तो जब इसमें D आएगा तो इसको हम लिखेंगे L by FO। Remember L के अपॉन में FO आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे 1 प्लस D बाय FE, ठीक है। अगर फार पॉइंट के लिए देखें तो M इक्वल टू L डॉट D डिवाइड यानी कि इस 1 प्लस वाली चीज़ को हटा दो, फॉर्मूला हो जाएगा FO डॉट FE। It is going to be the formula. So in this question जो हमको सिंपल माइक्रोस्कोप दे रखा है उसके लिए इन्होंने देखो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, जस्ट सेकेंड। Just see here it is said that near point. So for near point the formula is going to be, for the near point formula is going to be this. We are going to use this formula. And another here it has said that for compound microscope they are using term infinite distance. So do you mean what is the meaning of infinite distance? Yes, it's of course the far point.
So yes, far point is going to be the answer. तो far point के लिए जो फॉर्मूला है वो ये वाला यूज़ होगा, ऑफ कोर्स ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो बहुत ही इजी रहेगी अब हमारी कैलकुलेशन। अब केवल हमको जो टर्म्स दे रखी हैं उन टर्म्स को पुट करके हमको केवल अपना आंसर लेके आना है। तो देखो ठीक है, अब देखो मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे रखी है, सॉरी 6 दे रखी है। तो 6 के फ्रंट में लिख देंगे 1 + 25 जो कि d की वैल्यू है, d/f। ऐसा करके हम f की वैल्यू निकाल देंगे जो कि 5 सेंटीमीटर आएगी। लाइक 1 6 में से 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जब इसको हमने रिजॉल्व कर दिया तो आंसर मैग्निफिकेशन डबल हो गई, यानी 6 × 2 = 12। तो इधर मैग्निफिकेशन 12 हो गई है और इसके फ्रंट में लिख देंगे L जो कि हम सॉरी L की वैल्यू सीधे पुट कर देते हैं, L की वैल्यू ही पुट कर देते हैं L की जगह। तो L की वैल्यू दे रखी है 60 सेंटीमीटर इंटू F जो D है उसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर हमारे पास होती ही है, और अपॉन में FO here is F and F is 5 सेंटीमीटर, 5 लिख देंगे एंड वी हैव टू फाइंड आउट FE। तो F equals it is लिखेंगे। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, FE की वैल्यू आ जाएगी, ये 5 10 कैंसिल हो गया, 5 to 5 and now F is going to be equal to 25 centimeter. So here answer is going to be 5 centimeter. So for this question answer is going to be 25 centimeter, and for point of view of NEET 2025 जिस प्रकार के क्वेश्चन NEET 2025 में आए थे, I think the question is following the same pattern as it is a question of JEE Main PYQ, so it is very important regarding NEET 2026. Thank you so much.